हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी विद अनु। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जनरली एक सिग्नल है जो हमारे न्यूरॉन में पाया जाता है, और न्यूरॉन के अंदर जो एक्सोन वाला पार्ट था उसके अंदर की वर्किंग किस तरीके से होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक्सोन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो पूरे न्यूरॉन में एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करता रहता है। जिस तरीके से आप सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे बस के अंदर पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेन में जैसे एक जगह से दूसरे डिब्बे में, दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे में, उसी तरीके से न्यूरॉन में जो हमारा एक्सोन का पार्ट होता है वहां पर हमारे जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वो किस तरीके से काम करता है यहाँ पर हम वो समझेंगे। ये आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है। आप लोगों ने जो न्यूरॉन में हमने एक्सोन वाला पार्ट पढ़ा था कि न्यूरॉन के अंदर जो एक्सोन वाला पार्ट था ना अपना आपका, वहां पर ये क्या कह रहा है, उसी की हम वर्किंग बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये सोडियम आयंस हैं, ये पोटाशियम आयंस हैं। जब आपकी एक्सोन या न्यूरॉन, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में है, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, कोई भी हलचल नहीं हो रही हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारा न्यूरॉन उस टाइम पर शांत अवस्था में होता है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में होता है। तो उस तरीके से जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है तो जो सोडियम आयंस हैं ये वाले, ये बाहर ज्यादा होते हैं, और जो पोटेशियम है वो अंदर दो होते हैं, कम होते हैं। मतलब बाहर तो सोडियम ज्यादा होंगे और पोटेशियम अंदर कम होंगे। तो ये स्टेट वो स्टेट है जहां पर हमारा एक्सोन है, न्यूरॉन है, वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है तो उस स्टेट को हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं। पोलराइज स्टेट मीन्स देखिए यहाँ पर Na Na, सोडियम आयंस सोडियम आयंस सोडियम आयंस, और यहाँ पर क्या है, पोटाशियम पोटाशियम। जब बाहर तो पोटाशियम ज्यादा होंगे और अंदर नेगेटिव आयंस कम होंगे, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट। सिंपल सी चीज है। जब आप बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में हैं, आपके नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला पार्ट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो उस टाइम पर रेस्टिंग स्टेट में बिल्कुल शांत बैठा है आपका न्यूरॉन, हमारी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही। तब आपके जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर तो ये 3 हैं, और जो पोटाशियम आयंस हैं वो अंदर 2 हैं, दिख रहे हैं आपको, बाहर ज्यादा हैं अंदर कम है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट। देखिए मैंने बताया ये वाला पार्ट, जहां पर आपके सोडियम आयंस बाहर 3 हैं और जो आपका पोटेशियम है ये 2 है, ये कम है और ये ज्यादा है। जब आपके सोडियम आयंस जो होंगे वो बाहर ज्यादा हों और अंदर वाले कम हों, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट। जैसे ही आपकी बॉडी में स्टिमुलस आया, आप कोई स्टिमुलस की मूवमेंट हुई, कोई एक्शन हुआ, तो न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही कोई बॉडी में मूवमेंट हुई, स्टिमुलस आया, तो स्टिमुलस आने से क्या होता है, ये वाला देखिए, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये हमेशा ओपन रहता है, ये वाला पार्ट ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहता है। जैसे ही स्टिमुलस आएगा, ये है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में आपको लगा कोई स्टिमुलस आया, एंटर किया, एक्शन हुआ, तो न्यूरॉन क्या करेगा, एकदम से वर्क करना स्टार्ट करेगा, एक्शन में आ जाएगा। तो तब क्या होगा, जो आपके ये सोडियम आयंस है ना, ये सोडियम चैनल के थ्रू यहां से एंटर कर जाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, अंदर तो हो गया पॉजिटिव ज्यादा, बाहर हो गया नेगेटिव, एक कम हो गया ना, अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए और बाहर कम हो गए।
तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट या एक्शन पोटेंशियल स्टेट। क्यों कहा? देखिए, जब रेस्ट कर रहा था तो क्या था, आपके जो सोडियम आयंस थे वो बाहर ज्यादा थे और पोटेशियम वाले कम थे। बाहर पॉजिटिव ज्यादा था और अंदर नेगेटिव कम था। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। जैसे ही कोई स्टिमुलस एंटर होते ही जो आपके सोडियम ये वाले बाहर ऐसे थे ना रेस्टिंग स्टेट पे, तो जैसे ही आपका स्टिमुलस एंटर हुआ तो आपके जो सोडियम आयन हैं, ये सोडियम आयंस वोल्टेज गेटेड के थ्रू एंटर हुए और ये स्टेट आपकी हो गई डीपोलराइज स्टेट, एक्शन पोटेंशियल। तो जब आपकी एक्सोन के अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाए और बाहर नेगेटिव हो जाए तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। उसके बाद डीपोलराइज स्टेट दिख रहा है ना आपको, स्टिमुलस एंटर होगा, यहाँ पे स्टिमुलस एंटर होगा तो आपका स्टिमुलस एंटर होते ही क्या हुआ, Na वाले आयंस अंदर आ गए और अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका डीपोलराइजेशन स्टेट हो गई। जैसे ही आपका ये हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, स्टिमुलस एंटर हुआ, फिर से जो हमारी एक्सोन होगी, नर्व इंपल्स होगी, जो सिग्नल होगा वो फिर से कहाँ जाएगा, वो फिर से आपकी रेस्टिंग स्टेट में जाएगा ना। तो उस चीज में दोबारा जाने के लिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ता है, रीपोलराइज स्टेट में जाना पड़ेगा। तो रीपोलराइज स्टेट मीन अब ये दोबारा से बाहर पॉजिटिव होना चाहिए और अंदर से नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे रीपोलराइज स्टेट में, जो हमारे दोबारा से ठीक करेंगे ना, हम उसी स्टेट में आएंगे। कौन से स्टेट में आएंगे, रेस्टिंग स्टेट में। दोबारा से एक्शन होने के बाद फिर से रेस्टिंग स्टेट आएगी ना, तो बाहर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ज्यादा और अंदर नेगेटिव कम। लेकिन अभी यहाँ क्या है, अंदर पॉजिटिव ज्यादा है और बाहर कम है। तो अभी हम रीपोलराइज स्टेट में क्या करेंगे, दोबारा से आपके आयंस को बाहर हम पॉजिटिव करेंगे ज्यादा और अंदर क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो यहां से जो हमारे पोटेशियम चैनल से यहां से क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएंगे। देखिए रीपोलराइज स्टेट में क्या हुआ, पॉजिटिव बाहर ज्यादा हो गया और अंदर नेगेटिव कम हो गया। तो ये रीपोलराइज्ड कर रहा है। अभी ठीक से क्या कर रहा है, स्टेट वही लाना चाह रहा है, लेकिन अभी ये ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आया है। ओरिजिनल स्टेट पे कैसे नहीं आया है, देखो बाहर तो पॉजिटिव ज्यादा हो गए, अंदर नेगेटिव हो गए, दो हो गए, ठीक है ना। लेकिन रेस्टिंग स्टेट में क्या था, यहां देखिए ध्यान से, रेस्टिंग स्टेट में Na प्लस Na प्लस Na प्लस थे तीन, लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है, Na प्लस K प्लस। बाहर पॉजिटिव तो हो गया और अंदर नेगेटिव हो गया, काम तो कर रहा है ये, लेकिन ओरिजिनल स्टेट में नहीं आया है। तो ओरिजिनल स्टेट में कब आएगा ये, जब ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा तब उसको हम फिर से क्या कहेंगे, ये पोलराइज स्टेट में आ गया। रीपोलराइजेशन क्या कर रहा है, अभी अपना काम कर रहा है। इसने ये काम तो कर दिया कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो गया और अंदर नेगेटिव आयंस ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो अभी ये ठीक कर रहा है। तो इसी प्रोसेस से क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना वो ओपन होंगे। तो ओपन होंगे तो यहां से क्या होगा, आपके सोडियम पोटेशियम सोडियम आयंस बाहर चले जाएंगे और इसी चैनल से ही आपके जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयंस यहां से अंदर एंटर कर जाएंगे। देखिए ये फिर से पहले वाली स्टेट पे आ गया।
देखिए ये अब हुआ है पोलराइज स्टेट पे Na+Na+Na+ अपॉन में दिख रहा है ना आपको K+ और K+, ये फिर से क्या हो गया, फिर से पोलराइज स्टेट में हो गया, रेस्टिंग स्टेट में हो गया। तो इसी तरीके से वर्किंग चलती रहेगी। पहले क्या होगा आपका रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज स्टेट में पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा और अंदर नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद स्टिमुलस एंटर करेगा, स्टिमुलस जैसे ही एंटर करेगा तो आपका जो ये सोडियम आयंस हैं ये यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज स्टेट, ठीक है ना। डीपोलराइज स्टेट में अंदर तो पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए और बाहर कम हो गए। फिर से रीपोलराइज्ड होगा, रीपोलराइज्ड में क्या होगा, पहले वाली कंडीशन में आएंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, 3 अन्य बाहर थे, 2 के अंदर थे। तो यहां से क्या होगा, जो पोटेशियम चैनल है यहां से 2 बाहर चले जाएंगे। ये अभी ये काम कर रहा है, पूरी तरीके से रीपोलराइज्ड नहीं हुआ है, सिर्फ इतना हुआ कि बाहर पॉजिटिव हो गए और अंदर नेगेटिव हो गए। लेकिन ओरिजिनल स्टेट में अभी ये नहीं आया है। ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए क्या होगा, आपके जो पोटेशियम है वो तो एंटर कर जाएंगे यहां से, और जो आपका Na है वो यहां से। देखिए ये पहले वाली कंडीशन में आ गई। तो ये हो गया पोलराइज स्टेट में, पहले वाली अवस्था में रेस्टिंग स्टेट में आ गया। तो इसी तरीके से हमारे न्यूरॉन में जो सिग्नल्स हैं वो एक्सोन में किस तरीके से वर्किंग करते हैं, ये यहाँ पर आपको हमने एक्सोन की वर्किंग बताई है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि रेस्टिंग स्टेट क्या है, एक्शन स्टेट क्या है और रीपोलराइज स्टेट क्या है, ठीक है ना। तो रेस्टिंग स्टेट को हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं, डीपोलराइज स्टेट को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं जब स्टिमुलस एंटर करता है, और रीपोलराइज स्टेट में हम फिर से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव करना चाहेंगे, जहां से यहाँ पर हम इक्वल तो कर देंगे लेकिन ओरिजिनल स्टेट में फिर वो कैसे आएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। थैंक यू।